नमस्कार दोस्तों। ACL स्टडी सेंटर हमीरपुर की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित विकास आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के स्ट्रैटेजी फॉर फिज़िकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार ये एग्ज़ाम पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला कंडक्ट करवा रहा है, और इस बार जो फिज़िकल एग्जामिनेशन के पैरामीटर्स हैं वो पिछली बार से थोड़े टफ कर दिए गए हैं। जो आपका हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, रेस है, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो पिछली बार से थोड़े टफ कर दिए गए हैं। तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो डिमोटिवेटेड हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स डर गए हैं कि इस बार उनका फ़िज़िकल जो एग्ज़ामिनेशन है वो क्लियर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं आप सभी के लिए एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकूं कि आप किस प्रकार से इस बार फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के लिए अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यही इस वीडियो का उद्देश्य है। So this time if we talk about the physical efficiency of candidates that will be conducted by Himachal Pradesh Police Department, इस बार जो पैरामीटर्स रहने वाले हैं वो है 1500 मीटर की रेस के लिए आपको मिलेंगे 5 मिनट 30 सेकंड एंड नो एडिशनल अटैम्प्ट वुड बी अलाउड। तो 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको 1500 मीटर की जो रेस होगी वो भागनी होगी, और कोई भी एडिशनल अटैम्प्ट आपको नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा बात करें हाई जंप की, तो 1.35 मीटर जिसके लिए आपको मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स अलाउड होंगे। तो 3 चांसेस में आपको एटलीस्ट एक बार 1.35 मीटर का हाई जंप लगाना पड़ेगा, तभी आप इस पैरामीटर को क्वालिफाई करेंगे। 100 मीटर रेस की बात करें तो यू विल बी गिवन 14 seconds टू complete the 100 मीटर रेस एंड नो एडिशनल अटेम्प्ट इज अलाउड इन दिस केस एज वेल। बात करें ब्रॉड जंप की, तो आपको 4 मीटर्स का ब्रॉड जंप लेना है, जिसमें आपको 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे, यानी कि आप 3 अटेम्प्ट्स के लिए इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये फिज़िकल एफिशिएंसी जो थी वो मेल कैंडिडेट्स के लिए थी, मेल एस्पिरेंट्स के लिए थी। अगर हम बात करें फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए, तो पैरामीटर्स थोड़े से अलग हैं, लेकिन हाँ पिछली बार से फीमेल्स के लिए भी ये पैरामीटर्स थोड़े से टफ हैं। तो इनकी बात करें तो ये है 800 meters race for females, which should be completed within 3 minutes and 45 seconds and no additional attempt is allowed। 3 मीटर 45 सेकंड में आपको 800 मीटर की रेस भागनी है। बात करें हाई जंप की, तो मिनिमम 1.10 मीटर आपको हाई जंप जो है वो लेना पड़ेगा, और इस केस में आपको 3 अटेम्प्ट्स अलाउड होंगे। बात करें 100 मीटर रेस की, तो आपको यहाँ जहाँ मेल्स को 14 सेकंड मिल रहे थे आपको 17 सेकंड का टाइम मिलेगा, लेकिन इसमें नो एडिशनल अटेम्प्ट इज़ अलाउड, ओनली एक अटैम्प्ट आपको मिलने वाला है जिसमें आपको 100 मीटर की रेस भागनी है। बात करें ब्रॉड जंप की, तो 3 मीटर 3 मीटर मिनिमम आपका जो ब्रॉड जंप है वो रहेगा, जिसमें आपको 3 अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए भले ही आप ग्राउंड में जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हों, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ स्लीप। हम लोग अपनी नींद पर ध्यान नहीं देते हैं, और अगर बात करें हमारे देश की, तो यहाँ पे कम सोने को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। ऐसे दिखाया जाता है कि जो इंसान कम सोता है वो ज़्यादा मेहनती है, और कम सोना कोई अच्छी बात है। बट रियलिटी में कम सोना एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो बात करें स्लीप की, फॉर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस यू शुड स्लीप एटलीस्ट फॉर 7 to 8 आवर्स। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और बात करें स्लीपिंग एंड वेकिंग अप टाइम शुड बी फिक्स्ड। आपका जो सोने का समय है और जो उठने का समय है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आज आपका मन किया तो आपने एक मूवी देख ली और आप 1 बजे सोने गए, और अगले दिन आप 9 बजे सोने चले गए। एक दिन आप 12 बजे उठ रहे हैं, अगले दिन आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारी बॉडी में सर्केडियन रिदम होता है। इट मीन्स हमारी बॉडी में एक बॉडी क्लॉक है, जिसमें अपना जो शरीर है, हमारा जो शरीर है वो उसी के हिसाब से काम करता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, हमारी बॉडी को पता होता है कि इस वक्त मुझे स्लीपी फील करना है, इस वक्त मुझे जागे रहना है, इस वक्त मुझे अलर्ट अलर्ट होना है, इस वक्त मुझे रिलैक्स करना है। तो हमें अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है, और ये सब कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। कॉन्शियसली ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे इन चीज़ों को पहुंचाने के लिए आपको कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस बनाने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, कुछ ऐसी आदतें अपनानी पड़ती हैं जिससे आप अपने सबकॉन्शियस में चेंज ला सकते हैं।
एंड एक बुक भी है बहुत फेमस, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने वो किताब पढ़ी हो, तो वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कितना पावरफुल है, और यदि हम उसे सही तरीके से ट्रेन करें तो इट कैन वर्क वंडर्स फॉर अस। सेकंड चीज़ जिस पे हमें ध्यान देना है वो है प्रोटीन रिच डाइट। अगर हम एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जितना भी आपका वज़न है, एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन हर एक किलो के लिए अपने वज़न के खाना चाहिए। मानिए किसी का वज़न है 60 किलो, तो उसको एक दिन में एटलीस्ट 60 ग्राम से लेकर 90 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, और उससे ज़्यादा ही खाना चाहिए, बिकॉज़ आप ग्राउंड में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने फिज़िकल हेल्थ पे, ताकि आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर सकें। तो प्रोटीन रिच डाइट इज़ अ मस्ट। दूसरी बात करें प्रोटीन रिच डाइट की, तो वेज सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? पनीर, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स, और नॉन वेज सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड एग्स और चिकन ही आप लोग खाएं। रेड मीट को थोड़ा अवॉइड करें बिकॉज उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो समवेयर इट कैन बी हार्मफुल एज वेल। प्लेंटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रोटीन से मसल बिल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी हमें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए चाहिए वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो एक बैलेंस डाइट का मतलब यही होता है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा भी भरपूर हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी एक सही अमाउंट में हो, ताकि आपको अपनी दिनचर्या के काम करने के लिए एनर्जी मिल सके। और बात करें फैट्स की, तो नॉट ऑल फैट्स आर बैड। सब फैट्स बैड नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करें घी की, तो घी इज़ अ वेरी गुड फैट। उससे हमारी जो आंखें हैं उसकी रोशनी भी तेज़ होती है, और जो फैट है वो भी हमारे हार्ट के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम फैट खाएंगे, लेकिन हम हेल्दी फैट्स खाएंगे। वी विल नॉट गो फॉर ईटिंग अनहेल्दी फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स। तो हेल्दी फैट्स के जो कुछ सोर्सेज हैं, वो आपका सबसे पहला सोर्स है देसी घी। देसी घी खाइए, बहुत ही अच्छा सोर्स है फैट का। उसके अलावा जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, दे आर ऑल्सो रिच इन हेल्दी फैट्स। एंड अवॉइड जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। काफ़ी लोग, मुझे लगता है, ऐसा करते भी होंगे कि ग्राउंड में जाकर बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आ रहे हैं उन्हें एक मोमो का स्टॉल दिखता है, एक चाइनीज़ फूड का स्टॉल दिखता है, और वहाँ जाकर वो दबा के हाफ प्लेट मोमो, फुल प्लेट मोमो और चाउमीन खाते होंगे। तो मैं उन सभी को यही कहूँगा कि दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज़ आप हो सकता है इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आया है, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। सो अगर आप इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं तो इस एग्ज़ाम के फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन तक एटलीस्ट जंक फूड को ना के बराबर कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके जंक फूड को खाना अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर डाइजेशन। जो हमारे गट में, हमारे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, ये उसे भी डिस्ट्रॉय करता है। तो मैदे से बनी चीज़ें और जो भी चीज़ें हमारे पैकेट्स में आती हैं उन्हें खाना अवॉइड कीजिए। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। अगर आपको जो डिज़ायर्ड पैरामीटर्स है फिटनेस के, मेल और फीमेल दोनों के लिए, अगर आपको उसके लिए फ़िट होना है, उसके लिए एलिजिबल बनना है कि आप उसे अटेम्प्ट कर पाएँ और सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाएँ, तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा जो आपको डेली बेसिस पे करनी है। दीज आर नॉट द टिपिकल जिम एक्सरसाइजेज जो जिम जाके हम लोग करते हैं। दीज आर वेरी बेसिक, वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज। बात करें एक्सरसाइजेज की, तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो है पुशअप्स। बात करें पुशअप्स की, तो फॉर मेल्स आई फील एवरी मेल शुड बी एबल टू डू एटलीस्ट 30 पुशअप्स। एटलीस्ट 30 पुशअप्स हर व्यक्ति, हर जो मेल है, मेल कैंडिडेट है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, एटलीस्ट 30 पुशअप्स एक सेट में वो करने के लायक होने चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग एक सेट में 30 पुशअप्स ना कर पाएँ, तो उन्हें शुरू करना है। वो एक पुशअप से शुरू कर सकते हैं, एंड धीरे धीरे सही टेक्निक, सही फॉर्म के साथ उन्हें अपने पुशअप्स जो हैं वो बढ़ाने हैं, और एटलीस्ट 30 पुशअप का जो मैं एक बेंचमार्क बता रहा हूँ, माइलस्टोन बता रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचना है। बात करें फीमेल्स की, तो एटलीस्ट 15 to 20 पुशअप्स, 15 से 20 पुशअप्स फीमेल्स जो हैं वो भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो 15 से 20 पुशअप्स आराम से कर सके। अब बात करते हैं पुलअप्स की। फॉर मेल्स आई वुड से कि एटलीस्ट 10 पुलअप्स आप अपनी बॉडी वेट के साथ अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि अपनी बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अपने बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज कर पाएँ। तो 1 या 2 से आप शुरू कर सकते हैं। आई डोंट नो कि आप इस वक्त किस स्टेज पे हैं, लेकिन
आप सबको एटलीस्ट 10 पुलअप्स करने की जो ताकत है आप सब में होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए पुलअप्स की बात करें तो एवरी फीमेल, हर जो फीमेल कैंडिडेट है, कम से कम 6 या 7 पुलअप्स उनके लिए करना इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। दे शुड बी एबल टू डू एटलीस्ट 6 to 7 पुलअप्स इन अ गो। एक सेट में कम से कम वो 6 से 7 पुलअप्स अटेम्प्ट कर पाए, इतनी उनमें ताकत होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्क्वाट्स की। स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक, तो कम से कम 30 उठक बैठक, 40 उठक बैठक जो है वो मेल कैंडिडेट्स करने लायक हों। और फीमेल्स की बात करें तो कम से कम 20 या 25 उठक बैठक कर पाएँ। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। फिज़िकल हेल्थ तो ठीक है, हमने अपनी स्लीप इम्प्रूव कर ली, हमने अपनी डाइट इम्प्रूव कर ली, हमने एक्सरसाइजेज भी कर ली, जिससे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो सही रास्ते पे आ गई है। लेकिन फिर भी फ़िज़िकल हेल्थ को ठीक करने के लिए हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखें तो जो केसेस हैं डिप्रेशन के या एंजाइटी के या और अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के, या वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप फिज़िकल हेल्थ के साथ जो ये स्ट्रेसफुल लाइफ है इसमें अपनी जो मेंटल हेल्थ है वो किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज़, सबसे पहले तो स्लीप, जिसकी हम बात कर चुके हैं। गेटिंग क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं योगा की। योगा में भी हमें पूरे जो टिपिकल योगा के आसन्स हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड फोकस ऑन आवर ब्रीदिंग। बिकॉज कभी आपने सुना ही होगा कि यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो व्हाट डू पीपल से, कि गहरी सांस लीजिए। वाई डू वी से दैट? बिकॉज जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल तक हम ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, और जब ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचती है, हमारे दिमाग तक पहुंचती है, तो जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो अपनी जो ब्रीदिंग है उसे इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम कर सकते हैं प्राणायाम। प्राणायाम हमारे हो गए अनुलोम विलोम, कपालभाति। और यदि आप ये प्राणायाम करते हैं तो ये आपकी रनिंग में और स्प्रिंट में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज दे इवेंचुअली इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी। आपके जो फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता है वो ये इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो कि आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी में भी हेल्प करेगा। और आपको जो आप एक्सरसाइज करेंगे, ग्राउंड में जाके रनिंग करेंगे, उसमें भी हेल्प करेगा। इसके अलावा यदि आपको कोई बुरी आदत है, धूम्रपान करने की आदत है या शराब पीने की आदत है, उसे कृपया त्याग दें, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो अब सवाल उठता है कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेनिंग। फिज़िकल जो आपका एग्ज़ामिनेशन है उसकी जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से शुरू की जाए। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पहले बता दी। अब हम बात करेंगे कि जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो आपको किन चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रखना है। क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि आप अपने आप को सेफ रखते हुए, कि किसी प्रकार की इंजरी आपको ट्रेनिंग करते हुए ना हो जाए, उसका ध्यान रखते हुए आप ट्रेनिंग करें। तो स्टार्ट विद अ लाइट 15 to 20 मिनट्स वार्म अप। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। जितने भी एथलीट्स, जितने भी स्पोर्ट्समैन, जितने भी जिम पीपल ये वीडियो देख रहे होंगे, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वार्म अप है उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है हमारी एक्सरसाइज में। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहली बार जिम जाते हैं या पहली बार रनिंग करने जाते हैं, दे डोंट इवन डू वार्म अप। वो वार्म अप तक नहीं करते और सीधा ही जो एक्टिविटी वो करने वाले हैं उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से चांसेस रहते हैं कि उन्हें मसल में क्रैम्प्स आ सकते हैं, कोई इंजरी हो सकती है। और यदि आपको इंजरी हो गई तो आपके कई दिन खराब भी हो सकते हैं। क्योंकि जब आपको इंजरी होगी, आप वो एक्टिविटी कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक परफॉर्म नहीं कर पाओ, और वो एक बहुत ही डेंजरस चीज़ होगी इस मोमेंट पे। बिकॉज राइट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप इंजरी को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सेकेंड पॉइंट है फॉर इम्प्रूविंग स्टेमिना वाइल रनिंग, डू लॉन्ग रनिंग फॉर एटलीस्ट 30-40 मिनट्स 2 to 3 times a week। तो 1500 मीटर की रेस तो आपको 5 मिनट 30 सेकंड में करनी ही करनी है, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा। और यदि आप रेगुलरली दौड़ते नहीं हैं, रेगुलरली ग्राउंड नहीं जाते हैं, तो वो स्टेमिना इवेंचुअली बिल्ड होता है, वो एक दिन में बिल्ड नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं आज ग्राउंड जाऊंगा और 5 मिनट 30 सेकंड की मेरी टाइमिंग आ जाएगी, ये कभी नहीं होगा। आप अपने मसल्स को और ज़्यादा फटीग कर लोगे। तो हमें धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना है। और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू रहने वाला है कि अपना स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार
लॉन्ग रनिंग करनी होगी, 30 से 40 मिनट लगातार भागना होगा। लेकिन ये किस प्रकार से आप भागेंगे? आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं भागेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से सांस लेते हुए, अपनी सांस को, अपने फेफड़ों को ट्रेन करते हुए भागेंगे, ताकि क्या हो कि आप धीरे धीरे अपना स्टेमिना बिल्ड करें। थर्ड पॉइंट, कंसीडर रनिंग अपहिल वंस अ वीक। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम हिमाचल प्रदेश जैसे एक पहाड़ी राज्य में रहते हैं, जहाँ पे हम सभी को, डजेंट मैटर कि आप हिमाचल के किस पार्ट में रहते हैं, आपके आसपास ऐसी जगह आपको ज़रूर मिल जाएगी जहाँ कोई ढलान होगी, कोई पहाड़ी होगी। तो आपको कोशिश करनी है कि कोई छोटी मोटी पहाड़ आपके घर के आसपास जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आसपास अगर है, तो उस पे दौड़ लगाएं। रन अप हिल मीन्स उसके ऊपर वाली तरफ दौड़ लगाएं। उससे क्या होगा, आपका ज़ोर ज़्यादा लगेगा, आपका जो एफ़र्ट है वो ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो स्टेमिना है और जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी लेग मसल है, वो इम्प्रूव होगी, जिससे आपको 1500 मीटर की जो आपको रेस दौड़नी है उसमें आसानी रहेगी। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट वरी अबाउट द टाइम इनिशियली, फोकस ऑन बिल्डिंग करेक्ट टेक्निक एंड स्टेमिना। ये वही चीज़ है जो मैं कह रहा था कि आप अगर पहले ही दिन सोचेंगे कि मैं जाऊंगा और मैं 5 मिनट 30 सेकंड का जो रेस है वो कर लूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो धीरे धीरे आपका टाइम बिल्ड होगा। शुरू में कुछ दिन जाइए और आप टाइम की चिंता मत कीजिए। डजेंट मैटर कि अगर आप 1500 मीटर भी दौड़ रहे हैं तो आपको आधा घंटा लग रहा है या 1 घंटा भी लग रहा है, डजेंट मैटर। बट धीरे धीरे आपको जो टाइमिंग है वो नोट करना शुरू करना है, और धीरे धीरे 1 1 मिनट करके, 2 2 मिनट करके आपको जो टाइम है वो नीचे लेके आना है। और कोशिश करनी है कि क्लोज टू द एग्ज़ाम जो रिक्वायर्ड टाइम है 5 मिनट 30 सेकंड का, उसके क्लोज आ जाए, उसके अंदर आ जाए, ताकि आप रेस को ईजिली कंप्लीट कर सको। कीप अ ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस, दिस इज़ द सेम थिंग। आपको धीरे धीरे अपने जो प्रोग्रेस हो रही है उसे ट्रैक करना है। मान लीजिए आज आपने 1.5 मीटर का जंप लगाया, लॉन्ग जंप लगाया 1.5 मीटर का, तो अगले दिन आपको चेक करना है कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, या एक हफ्ते बाद चेक करना है कि पिछले हफ्ते जो मैंने लॉन्ग जंप लगाया था उसके बाद मेरी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान आपको खुद रखना है। ऐड योगा एंड स्ट्रेचिंग एट द एंड ऑफ ईच सेशन। ये बात भी मैं पहले कर चुका हूँ कि वार्म अप करते वक्त या ट्रेनिंग करने से पहले आपको कभी भी स्ट्रेच नहीं करना है, ट्रेनिंग के बाद करना है। और ट्रेनिंग के बाद स्ट्रेचिंग करने के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइजेज है वो हमें योगा प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो आपके मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, उन्हें रिलैक्स करते हैं। लेकिन ये आपको कब करना है? जब आपको कूल डाउन होना है। कूल डाउन होने का क्या मतलब है? कूल डाउन होने का मतलब है कि जब आप एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, वर्कआउट ख़त्म कर चुके होंगे, धीरे धीरे आपने अपने जो मसल्स हैं उन्हें रिलैक्स करना है, उन्हें कूल डाउन करना है। तो उसके लिए आप योगा या स्ट्रेचिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर दी वर्कआउट। स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग जंप एंड हाई जंप विल बी डिस्कस्ड इन अ स्पेशल वीडियो। तो हमारा प्लान है कि हम ऑन द फील्ड जाएं और वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर बात करें, और वो आपको बताएं कि किस प्रकार से आपकी जो लॉन्ग जंप को इम्प्रूव करने की टेक्निक है वो रहनी चाहिए, किस प्रकार से आपकी हाई जंप को इम्प्रूव करने की टेक्निक रहनी चाहिए, किस प्रकार से आपको वार्म अप करना है, किस प्रकार से रनिंग करनी है। ऐसा वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो उस वीडियो का वेट तो ज़रूर कीजिए, लेकिन एक आग्रह है आप सभी से कि इस चैनल पर हम बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं जो कि आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा हमने 8 हफ्तों का एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में उपलब्ध है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप फिज़िकल ट्रेनिंग चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा कोर्स मिले जिसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड हो, तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि ये वीडियो आपके काम का है या आपके किसी दोस्त के काम का है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।